नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख विधियां एवं उनके प्रतिपादक के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहां से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हैं, क्योंकि विधियाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह विधियाँ किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, इसके कौन प्रतिपादक है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। टोटल यहाँ पर 40 विधियाँ ली गई, यानी कि 40 जो विधियाँ हैं उनके प्रतिपादक के बारे में बताया गया है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा। वैसे तो वीडियो बहुत ही अच्छा है, आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वहाँ पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक की सभी NCERT बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT विधि के प्रतिपादक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मॉर्गन व मूरे हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक, ये तो आपको सभी को पता होगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। विलियम हेनरी किलपैट्रिक ये प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मारिया मॉन्टेसरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी विधियाँ हैं यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको याद कर लेना है। मॉन्टेसरी विधि के जो प्रतिपादक होंगे वो मारिया मॉन्टेसरी होंगे। खेल विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो ये हेनरी कुक है। कुक खेल विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। मनोविश्लेषण विधि के बारे में पूछे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सिगमंड फ्रायड है। मनोविश्लेषण विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि, इन दोनों के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको याद कर लेना है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछिए तो ये हरमन रोरसा है। हरमन रोरसा के द्वारा रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था। बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कि CAT विधि के प्रतिपादक कौन। यहाँ पर देखिए CAT पूछे या फिर बाल अंतर्बोध परीक्षण पूछे, इसके प्रतिपादक कौन होंगे। लियोपोल्ड बेलक बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक होंगे। वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी कि SCT, देखिए यहाँ पर CAT पूछे तो वो है बेलक और SCT पूछे तो वो है पाइन व टेडलर। ये पाइन व टेडलर वाक्य पूर्ति परीक्षण के जो विधि है इसके प्रतिपादक होंगे। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक, हम यहाँ पर देखिए व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, मे एवं हार्टसार्न ये व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक, देखिए जितने भी यहाँ पर विधियाँ ली गई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो आपको सभी को याद कर लेना है। जो किंडरगार्टन विधि है इसके प्रतिपादक फ्रोबेल माने जाते हैं। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। यहाँ पर देखिए कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा है, तो ये मॉर्गन व मूरे है। बिनेटिका यानी कि जो इकाई विधि होती है, बिनेटिका कह लीजिए या फिर इकाई विधि कह लीजिए, बिनेटिका विधि को ही इकाई विधि कहा जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक कार्लटन कासबर्न है, बिनेटिका विधि के प्रतिपादक। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है, जिसको खोज विधि या फिर अन्वेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। यदि देखिए ह्यूरिस्टिक विधि की जगह खोज विधि पूछे या फिर अन्वेषण विधि पूछे, इसके प्रतिपादक कौन होंगे, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। समाजमिति विधि के बारे में पूछिए तो ये J.L. मोरेनो है, समाजमिति के प्रतिपादक। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। यहाँ पर देखिए स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो वो कौन होंगे, क्रोसिस गाल्टन होंगे। यहाँ पर गाल्टन स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक होंगे। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण जो विधि है इसके प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टर्मन द्वारा स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण विधि दिया गया।
ड्रेकोली विधि के प्रतिपादक कौन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इनके प्रतिपादक ड्रेकोली है। इन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम रखा गया है ड्रेकोली। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ड्रेकोली विधि के जो प्रतिपादक होंगे वो ड्रेकोली ही होंगे। चलिए, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, आपको सभी को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये मिस हेलेन पार्कहर्ट्ज़ डाल्टन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। मापनी भेदक विधि के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसके प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्ड व किलपैट्रिक मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सरल है। आप सभी को पता होगा कि जो ब्रेल लिपि के प्रतिपादक होंगे वो लुई ब्रेल होंगे। अधिगम सोपानकी विधि के प्रतिपादक देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अधिगम सोपानकी विधि के जो प्रतिपादक होंगे वो गेने होंगे। चलिए, अगला प्रश्न है भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ पर देखिए भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो राइट आंसर हमारा वार्प होगा। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये कार्लटन वासबर्न है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा ये लिकर्ड है। लिकर्ड योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये गटमेन है। गटमेन स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये आसगुड है। याद रखिएगा आसगुड के द्वारा विभेद शाब्दिक विधि दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितनी भी यहाँ पर विधियाँ हैं सभी की सभी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, तो आपको इन सभी विधियों को याद कर लेना है। आगमन विधि के बारे में पूछे कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो वो है अरस्तु। निगमन विधि के भी जो प्रतिपादक होंगे वो अरस्तु होंगे। अरस्तु आगमन विधि और निगमन विधि इन दोनों के ही प्रतिपादक माने जाते हैं, ये आपको याद में रखना है। चलिए, प्रश्नोत्तरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में प्रश्नोत्तरी विधि के बारे में पूछे तो ये सुकरात है। सुकरात प्रश्नोत्तरी विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। प्रश्नावली के बारे में पूछे, देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तरी और प्रश्नावली में ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। प्रश्नोत्तरी विधि के बारे में पूछे तो प्रतिपादक सुकरात होंगे और प्रश्नावली विधि के बारे में पूछे तो यहाँ पर वुडवर्थ प्रतिपादक होंगे। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों में एक जैसी दोनों विधियां लगती है, तो वहाँ पर इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जहाँ पर ज़्यादातर कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रश्नोत्तरी विधि पूछे तो सुकरात है और प्रश्नावली विधि पूछे तो वो वुडवर्थ होंगे। चलिए, समवाद विधि के प्रतिपादक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। समवाद विधि के प्रतिपादक कौन होंगे, प्लेटो होंगे। चलिए, बेसिक शिक्षा विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछिए तो ये महात्मा गांधी है। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि बेसिक शिक्षा विधि के प्रतिपादक महात्मा गांधी है। मस्तिष्क विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो ये आसबर्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मस्तिष्क विधि के प्रतिपादक आसबर्न होंगे। पर्यटन विधि के बारे में पूछे कि पर्यटन विधि के प्रतिपादक कौन होंगे, तो ये पेस्टालोजी होंगे। पेस्टालोजी पर्यटन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। वैज्ञानिक विधि के बारे में पूछे कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो याद रखिएगा ये गुडवार व स्केट्स वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। यहाँ पर जितनी भी विधियाँ हैं सभी के इस वीडियो में आपको सभी विधियाँ मिलेगी, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, मूल्यांकन विधि के बारे में पूछे कि मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं J.M. राइस मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। समस्या समाधान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। समस्या समाधान विधि के प्रवर्तक कौन है या फिर प्रतिपादक कौन है, तो ये सुकरात होंगे। सुकरात समस्या समाधान विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए, अंतिम प्रश्नों पर हम आ गए हैं। टोटल 40 प्रश्न बताए थे, एक प्रश्न मैं आपको एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, तो आपको सभी जो विधियां हैं उनको ध्यान से सुनकर याद कर लेना है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछिए तो वो रॉबर्ट से, याद रखिएगा रॉबर्ट के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण विधि दी गई थी। चलिए, अंतिम प्रश्न है। वैसे तो मैंने 40 बताए थे, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। रेखी अभिक्रमिक अनुदेशन या फिर बाह्य
अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है। यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो बाह्य अनुदेशन विधि के बारे में पूछे या फिर रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के बारे में पूछे, दोनों ही विधियाँ एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के नाम हैं। तो याद रखिएगा इसके जो प्रतिपादक होंगे वो B.F. स्किनर होंगे। चलिए अंतिम प्रश्न है, साखी अनुदेशन विधि। देखिए रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन या फिर बाह्य अनुदेशन विधि के जो प्रतिपादक होंगे वो B.F. स्किनर होंगे, और साखी अनुदेशन विधि के जो प्रतिपादक होंगे वो नॉर्मन ए क्राउडर होंगे। तो यहीं पर हमारे जो महत्वपूर्ण विधियां थी जिसमें 40 विधि थी और उसके प्रतिपादक आपको हमने बताए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो सभी जितने भी वीडियो देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, फिर अपने दोस्तों के साथ उस वीडियो को शेयर करना है, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो जल्दी ही दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आऊंगा, जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।